इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं, जो काम यहाँ तक हो चुका है, यानी कि जो हमारी प्लंथ भर चुकी है, जो हमारा बीम भर चुका है और इससे ऊपर का जो काम हो रहा है, उसको छोड़ के जो हमारा बीम तक का काम हुआ है अभी तक का, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ तक का खर्च जो है कितना आने वाला है। तो अगर आपको अपना मकान बनाना है या बनाने की सोच रहे हैं और आपको जानना है कि आपका जो है खर्च कितना आएगा बुनियाद तक का, अगर सिर्फ आपको बुनियाद ही डालनी है तब तक के लिए, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए पूरी, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा पूरा खर्च कि कितना खर्च आएगा यहाँ तक के काम में। तो इसमें सरिया, सीमेंट, बजरी, रेता, सब कुछ, लेबर कॉस्ट, सब कुछ मैं यहाँ पे जोड़ूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हम यहाँ पर खर्च निकालने वाले हैं वो 1000 फीट बुनियाद की निकालने वाले हैं, यानी कि अगर आपका मकान 1000 फीट है तो आपके हिसाब से बेस्ट है, और अगर आपका मकान बड़ा भी है तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम 1000 फीट का हिसाब निकाल के दे देंगे तो फिर आप उसके हिसाब से अपना कम बढ़ती कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम अपना काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास नक्शा आता है, फिर हमारा जो है लेआउट होता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो इसके बाद में जो है फिर हमारे गड्ढे के निशान लगते हैं और गड्ढे खोदते हैं। गड्ढे खोदने के बाद में फिर हमारा जो है कॉलम का सरिया बनता है, फिर उसके बाद में वो उसकी ढलाई होती है, फिर उसके बाद में चिनाई होती है, पूरा काम होता है। तो मैं यहाँ आपको बारी बारी से दिखाता जाऊँगा और जो है आपको बताता भी जाऊँगा कितना खर्च आने वाला है। तो अभी जो है हम अपना देख लेते हैं कि सबसे पहले जो हमारे गड्ढे का खर्च होने वाला है वो कितना होने वाला है। तो दोस्तों, जो हमने मकान के हिसाब से अपने जो गड्ढे का हिसाब लगाया है, वो हमारा गड्ढा लगभग जो है 12 गड्ढे होने वाले हैं 1000 फीट में हम अगर लगा करने वाले हैं। वैसे आप जो है अपने 10 भी रख सकते हैं या अपने हिसाब से नक्शे के हिसाब से रख सकते हैं, मगर यहाँ मान के चलते हैं कि हमारे 12 गड्ढे यहाँ पर आने वाले हैं 1000 फीट मकान में। तो यहाँ पर जो गड्ढा आप देख सकते हैं, यहाँ पर गड्ढे की जो चौड़ाई होती है वो 4 फीट की मतलब चौड़ाई होती है और 4 फीट की गहराई भी होती है, यानी कि आप 3.5 भी कर सकते हैं चौड़ाई, मगर 4 फीट गहराई रखना बेस्ट रहता है। बाकी आपकी ज़मीन के ऊपर होता है कि आपकी ज़मीन किस तरह की है, वहाँ पर कितना गड्ढा होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम 1000 स्क्वायर फीट का जो है कंस्ट्रक्शन के मटेरियल का जो एस्टीमेट फाउंडेशन है उसको हम देख रहे हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पर जो है गड्ढा खुदाई का, क्योंकि जब हम प्लॉट में जाते हैं और अपना लेआउट के बाद में जो काम होता है सबसे पहले गड्ढे का काम होता है। तो यहाँ हमारे लगभग 12 कॉलम आने वाले हैं। 12 कॉलम को अगर हम लगाते हैं 500 रुपये हिसाब से, 450 हिसाब से, 450 से 500 रुपये का लगभग तकरीबन बैठेगा। तो उसके हिसाब से अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पर 6000 रुपये बन जाते हैं। ऐसे ही हमारा दूसरा जो काम आता है वो आता है लेबर का, यानी लेबर में जो है आपका लेबर का काम हो गया सारा। इसमें बीम भरना हो गया, बीम की कास्टिंग हुई, चिनाई हो गई, और जो है कॉलम बनाना हो गया, कॉलम भरना हो गया। तो इसको अगर हम देख लेते हैं तो हमारा जो है 50 से 60 हज़ार रुपये तकरीबन खर्च यहाँ पर आता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ लिख के। तो तीसरे नंबर पर आती है हमारी सेटरिंग, जो कि हमारी लगती है बीम के अंदर भी, यानी बीम की सेटों में जो हम बीम कास्टिंग के लिए लगाते हैं। तो सेटरिंग वर्क जो होता है वो या तो आप लोहे का भी लगा सकते हैं या फिर आप लकड़ी का यानी प्लाईवुड का भी लगा सकते हैं। तो उसको हम मान के चलते हैं उसमें 450 से 500 जो हमारा बीम बैठ जाता है। तो 18 रुपये से हम अगर जोड़ लेते हैं तो वो हमारा 9000 रुपये का खर्च उसमें भी आ जाता है। इसके अलावा जो है बात कर लेते हैं सरिया बंधाई, यानी सरिया कितनी लगनी है वो तो मैं भी बताऊंगा। उसके अलावा कितनी बंधाई उसमें हो जाएगी, कितना खर्च बांधने का आता है, उसका वर्क का आता है बांधने का, सरिया कॉलम बीम जो दोनों में बांधे जाएंगे। तो उसमें लगभग 14 बंडल हमारे लगने वाले हैं। और हम 450 रुपये से अगर जोड़ते हैं, 450 रुपये जोड़ते हैं तो 7000 रुपये लगभग हमारे यहाँ पर तकरीबन बन जाते हैं, तकरीबन। इसके बाद में जो है हमारे ईंट का देख लेते हैं। तो ईंट हमारी जो बुनियाद में लगने वाली वो लगभग 11,000 रुपये ईंटें लगने वाली हैं, 11,000। तो 11,000 को अगर हम 6.5 से जोड़ते हैं तो यहाँ पर 70,000 के आसपास की वो भी बन जाती है। बाकी आपके एरिया में कितने की बनती है वो अलग की बात है, वहाँ पे 6 की पड़ सकती है, 5.5 की पड़ सकती है, मगर ये हम 6.5 के मान के चलते हैं, क्योंकि अच्छी ईंट लगभग 6 से 6.5 के बीच में ही मिलती है। इसके अलावा सीमेंट की बात करें तो सीमेंट यहाँ टोटल काम जो होने वाला है सीमेंट का वो 120 कट्टे लगने वाले हैं तकरीबन। तो 380 या 360 के हिसाब से अगर हम जोड़ें, 360 से तकरीबन 380 के आसपास, तो 380 से हम जोड़ लेते हैं तो 45,600 लगभग ये भी बैठ जाएगा इसका हिसाब। और इसके बाद में जो है सरिया जो हमारे कॉलम और बीम में लगने वाली है, तो कॉलम में जो हमारी सरिया लगने वाली है वो लगभग लगने वाले हैं 8 बंडल, और जो हमारी लगने वाली है उसमें यानी कि बीम में लगने वाली है वो लगने वाली है 6 बंडल। तो अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे लगभग 14 बंडल बन जाते हैं। तो 14 बंडल हम 94 से जोड़ते हैं, यानी कि जो किलो होता है तो 1316 किलो बैठता है। तो अगर हम 65 रुपये से लगाते हैं टोटल
तो क्योंकि 2.5 सूत जो है ज़्यादा का होता है, यानी कि 8 mm जो होता है वो महंगा होता है, और जो 4 यानी 12 mm होता है 4 सूत वो सस्ता होता है। मगर हम एक रेट जोड़ लेते हैं तो 65 रुपये से अगर हम जोड़ते हैं तो 85,540 रुपये ये भी हो जाते हैं यहाँ पर। तो हम बात कर लेते हैं रेत, सैंड और एग्रीकेट यानी बजरी। तो 350 कुंटल यहाँ पे लगने वाला है। तो 110 रुपये से अगर हम लगाते हैं तो जो भी हमने यहाँ पे मटेरियल लगाया है वो हमने क्रेशर का लगाया है, क्रेशर कटा हुआ जो आता है उसका। तो 110 रुपये के हिसाब से हम अगर जोड़ते हैं तो लगभग 40,000 का खर्च ये भी हमारा बन जाता है। तो इस तरीके से अगर हम ऊपर से जोड़ते हैं पूरा जो हमारा खर्च है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन कर लिया है। तो यहाँ पर 3,23,000 रुपये लगभग 3,23,000 रुपये लगभग यहाँ पर पूरे बनते हैं। तो अगर 1,000 फीट हमारा जो है बुनियाद है अगर, तो उसमें जो है 3,23,000 का खर्च आ जाता है। तो ये एस्टीमेट जो है वो हमारे यहाँ के हिसाब से है। आपके यहाँ पे अगर रेट का ऊंचा नीचा होता है, कुछ भी फ़र्क होता है, तो उसमें इसका जो है कैलकुलेशन ही बदल जाएगा। तो वैसे मटेरियल जो लगना है वो लगभग इतना ही लगना है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है 1,000 फीट का मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो बुनियाद हम करने वाले, बुनियाद तक का खर्च जो होने वाला है वो इतना होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि बुनियाद तक हमारा जो है खर्च कितना आने वाला है अगर हम बुनियाद करते हैं, बुनियाद करके हम छोड़ देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अपनी बुनियाद करके हम छोड़ देते हैं ताकि जो है भरान करने के बाद में जो है हमारा फर्श नहीं बैठेगा, अच्छी तरीके से भरान हो जाएगा और बारिश के समय भरान अच्छी तरीके से बैठ जाएगा, जो मिट्टी भरान होता है बुनियाद के अंदर। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इनका बजट भी कम होता है, तो अपने हिसाब से ही काम करते हैं, इसलिए वो सोचते हैं उन्हें बुनियाद भर के हम छोड़ देते हैं, फिर बाद में ऊपर का काम करेंगे। तो इस वीडियो में पूरा खर्च दिखाया गया था, जो कि मैं लेबर से लेके मटेरियल तक जो है पूरा खर्च था। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को हाइप करें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।